गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स में। और आज हम लोग बात करेंगे सेट्स का एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.1 आपको कराया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वो फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय, हमें यहाँ पे रिक्त समुच्चय लिखना है। पहला एग्जाम्पल है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या। तो इसमें हमें ये देखना है ये कि ये नलसित है कि नहीं है। भाई देखिए भाई 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या कोई होती है नहीं होती है, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये कैसा समुच्चय हो गया, रिक्त समुच्चय। कैसा समुच्चय हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। सेकेंड पार्ट पे आते हैं भाई। सेकेंड पार्ट है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब बच्चों देखो सम अभाज्य संख्या एक ही होती है हमारे पास, कौन सी 2। यहाँ पे एक मिल गया ना, तो ये कैसा हो गया, एकल समुच्चय हो गया। एकल समुच्चय हुआ मतलब ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है ना, रिक्त समुच्चय नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमको एक अवयव मिल गया क्या 2। थर्ड पार्ट क्या है भाई, थर्ड पार्ट है x सच दैट x एक प्रकृत संख्या है, x लेस देन 5 और साथ ही x ग्रेटर देन 7। अब भाई देखो x अगर हम वैसे देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें क्या चाहिए 7 5 से छोटी मतलब इधर वाला कोई नंबर और 7 से बड़ा। तो दोनों में कुछ कॉमन तो है ही नहीं, है कुछ मतलब ऐसा कोई नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा ना। 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा भी हो, दोनों कंडीशन तो फॉलो नहीं करेगा। यहाँ मतलब हमको कोई भी अवयव नहीं रहा, मतलब क्या होगा 5। इट मींस ये कैसा हो जाएगा रिक्त समुच्चय, या कहेंगे नल सेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है भाई, फोर्थ पार्ट है बाई सच दैट बाई किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभय निष्ठ बिंदु। अब आप ही बताइए, अगर 2 रेखा समांतर, समांतर रेखा मतलब एक रेखा ये एक रेखा ये, या एक रेखा ये एक रेखा ये, तो इनके बीच कोई उभय निष्ठ बिंदु है नहीं होगा ना। उभय निष्ठ बिंदु क्या होगा, उभय निष्ठ बिंदु नहीं होगा, इसलिए कैसा हो जाएगा, क्या बोलेंगे नल सेट। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी यहाँ पे कोई भी समांतर रेखा का उपविष्ट बिंदु नहीं होता है, इसलिए ये हमारा कैसा होगा नल सेट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। सेकेंड नंबर क्या है भाई, सेकेंड नंबर है निम्नलिखित समुच्चय में कौन सा परिमित और कौन सा अपरिमित है। मतलब परिमित और अपरिमित देखना। फर्स्ट पार्ट है वर्ष के महीनों का समुच्चय, के महीनों का समुच्चय। अब बताइए, आप लोग सोच के बताइएगा, वर्ष के महीने कितने होते हैं, कितने होते हैं 12। परिमित है ना, ये परिमित होगा क्या अपरिमित होगा, मतलब फिक्स है ना 12 होते हैं। तो ये समुच्चय कैसा हो जाएगा परिमित सेट। कैसा होगा परिमित समुच्चय। ओके, क्या बोलेंगे फाइनाइट सेट। ओके, तो ये हमारा काउंटेबल है, इसको हम लोग गिन सकते हैं। 12 महीने होते जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये कैसा है परिमित। सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है, कह रहा है 1 2 3 डॉट 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 99 और 100 है। ये है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट
99 और 100। ओके, अब देखो बच्चों, यहाँ से 1 से शुरू हुआ, कहाँ तक गए? 100 तक। तो ये भी कैसा हो जाएगा? परिमित सेट। कैसा हो जाएगा? फाइनाइट सेट। क्योंकि हम लोग यहाँ गिन सकते हैं यहाँ कितने अवयव हैं, 100 अवयव होंगे, तो ये कैसा है? परिमित समुच्चय हो जाएगा। थर्ड पार्ट है भाई 1 2 3 डॉट डॉट, नहीं, थर्ड पार्ट तुम्हारा है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय देखना है। क्या देखना है? सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब बताओ भाई, यहाँ पे क्या है? 1 2 3 डॉट डॉट है, मतलब पता नहीं अनंत तक चला गया, तो ये काउंटेबल नहीं होगा। क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट या अपरिमित समुच्चय। ठीक, तो ये समुच्चय कैसा हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। अब फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। ये कह रहा 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब भाई 100 से बड़े धन पूर्णांक क्या होंगे? 101 102 डॉट 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 इनफाइनाइट तक नहीं होंगे ना, तो ये काउंटेबल है। इसको हम गिन सकते नहीं गिन पाए क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो ये भी कैसा हो जाएगा? अपरिमित। कैसा होगा? अपरिमित सेट हो जाएगा। ओके, अगला देखते हैं फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है भाई? फिफ्थ कह रहा है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब भाई देखिए, हमें किसी चीज 99 से छोटी चाहिए, मतलब 1 से लेकर 99 तक के अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय सिर्फ काउंटेबल होगा, तो ये कैसा हो जाएगा? परिमित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? परिमित सेट हो जाएगा। ठीक, मतलब परिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड क्या है भाई? थर्ड है निम्न की समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है कौन अपरिमित है। यहाँ भी ये चेक करना है कि कौन परिमित है कौन अपरिमित है। ठीक है, तो कई बार तो मैंने आप सभी को पीडीएफ भेज दिया है, उससे आप लोग एक्सरसाइज देख सकते हैं, और इस साथ ही स्क्रीनशॉट भी मैंने ग्रुप पे भेजा है, तो आप उससे आप जो क्वेश्चन है उनको देख लीजिएगा। मैं सीधे आंसर्स पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, ओके, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है तुम्हारा, इसमें भी हमें परिमित अपरिमित चूज करना है। तो पहला एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर चाहिए। अब भाई सबको पता है एक्स एक्स डैश होता है, वाई वाई डैश इसके समांतर। भाई कई सारी रेखा खींचा लो, है ना, जितना चाहो उतना मिलते, तो कैसा हो जाएगा? मतलब कितनी रेखा होंगी? अनंत रेखा होंगी। इसका मतलब होगा कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। कैसा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट। क्या कहेंगे? अपरिमित समुच्चय। क्या बोलेंगे? अपरिमित समुच्चय। ओके, तो ये हो गया ए पार्ट। बी पार्ट पे आते हैं भाई। बी पार्ट अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? कुल 26 होते हैं ना, काउंटेबल है, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? परिमित समुच्चय। कैसा हुआ? परिमित समुच्चय। ओके भाई, लिख सकते हैं ए बी सी डी डॉट डॉट एक्स वाई जेड। ओके, तो सी पार्ट क्या है भाई? उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। 5 के गुणज। 5 के गुणज मतलब ऐसी संख्या है जो 5 के गुणज। कौन कौन से बताओ भाई? 5 10 15 20 डॉट डॉट चले जाओ। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी, तो ये कैसा हो जाएगा? अपरिमित। अपरिमित सेट हो जाएगा। ओके, डी पार्ट देखते क्या है भाई? पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो भाई पृथ्वी पर
रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब भाई देखिए, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों को हम लोग गिन सकते हैं, ठीक। तो ये कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट होगा। कैसा होगा, फाइनाइट सेट, ठीक है ना, परिमित समुच्चय हो जाएगा। ई पार्ट क्या है भाई, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय असंख्य। भाई एक चीज बताइए, ये हमारी एक्सेस है, अभी पेपर बताया था, ई पार्ट है जो कह रहा मूल बिंदु से होकर जाने वाले, मूल बिंदु हुआ एक वृत्त, दो सॉरी मूल बिंदु से होकर जाने वाले है ना, ऐसे होगा। एक तो वृत्त ये हो सकता है, फिर इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये होगा, बहुत सारे वृत्त ऐसे हम लोग खींच सकते हैं, ठीक है ना, किसी कहीं नहीं। तो यहाँ पे वृत्तों की संख्या कैसी होगी, संख्या कितनी हो जाएगी, असंख्य हो जाएगी। इसलिए कैसा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। ओके, इनफाइनाइट सेट या कहेंगे अपरिमित समुच्चय, ठीक है ना। तो ये हमारा कैसा हो गया, अपरिमित समुच्चय। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 में हमको देखना है ए बराबर बी है कि नहीं है, ठीक। ए बराबर बी चूज करना है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। ये तो होता है ना ए बराबर बी में। 4 का ए पार्ट क्या है, देखो भाई, अब देख लेते हैं। 4 का ए पार्ट है, ए बराबर बी है तो नहीं है। तो पहला पार्ट है ए का, ए पार्ट में ए बराबर दिया गया है ए बी सी डी, बी बराबर दिया गया है बी सी डी ए। अब देखो भाई, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ सी, यहाँ सी, यहाँ डी, डी सेम हो गया भाई। ए बी सी डी दे रहा है, ए बी सी डी दे रहा है, मतलब समान समुच्चय। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ए बराबर बी। बी पार्ट पे आते हैं भाई। बी पार्ट क्या है भाई, 4 8 12 16, ए बराबर दिया, और बी बराबर दिया है 8 4 16 और 18। अब देखो बच्चों, 4 8 और 16, 4 8 16 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे कितना है, अलग अलग है ना। तो ये कहेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है, ठीक। ओके, अब बात करते हैं सी पार्ट जो है तुम्हारा। सी क्या है, ए बराबर दिया गया है 2 4 6 8 और 10। बी बराबर कह रहा है x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और x लेस देन और इक्वल टू 10 सम धन पूर्णांक है, ठीक है ना। एक सम है, सम धन पूर्णांक क्या कहूँगा बताओ, 2 4 6 8 और 10, ये तो होगा। तो ये अवयव और ये अवयव सेम है ना, मतलब बी हमारा क्या था, धन पूर्णांक है, वो भी कैसा है, लेस देन और इक्वल टू 10, सम होना चाहिए। 2 4 6 8 10 हो जाएगा। तो ये और ये कैसे सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, बी हो, ठीक। अब आते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट क्या है भाई, फोर्थ पार्ट है ए बराबर x सच दैट x संख्या 10 का गुणज है। मतलब 10 का गुणज का मतलब क्या हुआ बताओ, 10 20 30 40 डॉट डॉट। और बी हमको क्या दिया गया है बताओ, 10 15 20 25 30 डॉट डॉट। अब देखो भाई, यहाँ 15 है, यहाँ नहीं है, 25 है, इधर नहीं है, तो मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 5 पे। तो ये तो हो गई ए बराबर बी है कि नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा, ए और बी के दोनों के अवयव कैसे होने चाहिए, एक समान होने चाहिए और सेम होने चाहिए, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है। जो भी समुच्चय युग्म दिया गया वो समान है कि नहीं, ये देखना है, ठीक। तो एक दो पार्ट हम कर देते, बाकी आप करिएगा। जैसे ए पार्ट हम कर देते हैं, इसका x ए बराबर दिया गया है तुमको 2 और 3 कह रहा, ठीक है। और b बराबर दिया गया है x सच दैट x समीकरण दिया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का हल है, मतलब ये हल है। तो इसका हल निकाल लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो x
स्क्वायर प्लस 2, ये फैक्टर कर लिया जाए, ये हो गया x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो x प्लस 2 हो जाएगा, दोनों से क्या कौन मिलेगा, x प्लस 2, इधर पे x प्लस 3 बराबर 0, मतलब x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया यहाँ से -2, x प्लस 3 बराबर 0, यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा -3। तो हमको क्या क्या मिल गया, b के मान मिले -2 और -3। अब देखो भाई यहाँ पे कितना है 2 और 3, यहाँ क्या मिला -2 -3, तो इसका मतलब क्या है, a इज नॉट इक्वल टू b, ओके, a इज नॉट इक्वल टू b। ऐसे ही आप सेकेंड पार्ट जो है दिया हुआ है, x सच दैट x शब्द फॉलो का एक अक्षर है, और फॉलो के अक्षर लिख लेंगे पहले, तो हो जाएगा f, o, l, w, ठीक है। और b बराबर दिया 22 है बोल्ड, w, o, l, f दोनों सेम मिलेंगे तो a बराबर b आ जाएगा। इसी प्रकार इसका c पार्ट देखते हैं, नहीं c है ही नहीं भाई, यही पार्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें कह रहा 6 है, नीचे दिए समुच्चयों में से समान अवयवों का चयन करना है, जो समान है उनको देखना है। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसको मैं लिख देता हूँ, समान अवयव कौन कौन से होंगे आपको खून लेना है। तो 6 नंबर जो है, 6 में बहुत सारे सेट दिए हैं, a बराबर दिया गया है 2, 4, 8 और 12, ठीक। b बराबर क्या दिया गया है 1, 2, 3 और 4, ठीक है। c बराबर दिया है -1, 1, c बराबर -1, 1 नहीं है बेटा, ये 4, 8, 12 और 14, ठीक। d बराबर दिया है 3, 1, 4 और 2 है। e बराबर है -1 और 1, f बराबर है 0 और a, f बराबर है 0 और a, g बराबर है 1 और -1, ठीक। और h बराबर है 0 और -1। देखो भाई दो सेम, ये दोनों सेम है, मतलब e बराबर किसके है, और देखो और कोई सेम, ये देखो दोनों सेम है, मतलब b बराबर किसके है, d के। और कोई समान है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज प्रकार कंप्लीट होती है। ओके बच्चों, आप लोग इसे कॉपी में नोट करिएगा और जो भी प्रॉब्लम बताइएगा। ओके, थैंक यू।